बात करेंगे बिहार समेत पूरे देश के शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक बड़ा जजमेंट सुनाया गया था टीईटी पास और फेल पर। और इससे संबंधित यहाँ उस समय कहा गया था कि या तो टीईटी पास करें या नौकरी छोड़ें। फिर से यहाँ कुछ शिक्षक संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया और कहा गया कि इसमें कुछ राहत दिया जाए। तो इससे संबंधित यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी कर दिया गया है। क्या यहाँ नया आदेश है, क्या फिर से वही आदेश दिया गया है या क्या दिया गया, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चलो लाइक कीजिएगा। यह सबसे लेटेस्ट मतलब कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही का रिकॉर्ड, रीट याचिका, सिविल डायरी नंबर इतना। और यह जो मामला है यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटीए उत्तर प्रदेश के द्वारा फाइल किया गया था। यह याचिकाकर्ता थे। अब प्रतिवादी कौन थे? तो भारत संघ एवं अन्य। अब यहाँ जो कहा गया कि 17/11/2025 को इस मामले में आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। और यहाँ जो है याचिकाकर्ता के लिए वकील यह हैं, प्रतिवादी के लिए यह हैं। सामने कहा गया है कि 2 में कि इस न्यायालय ने अंजुमन इसात ए तामिल बनाम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 1/9/2025 को कि अपने निर्णय द्वारा सिविल अपील संकेतना का निपटारा किया, जो निम्न प्रकार है। यानी कि यहाँ जो है 1/9/2025 को वह पहला जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है या नौकरी छोड़ें। तो निर्देशानुसार यहाँ देख सकते हैं कि 214 में कि उपरोक्त विस्तृत चर्चाओं और उसी के आधार पर हम मानते हैं कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन कभी सभी स्कूलों द्वारा आरटीई अधिनियम की धारा 2N में परिभाषित अनुसार किया जाना चाहिए, सिवाय उन स्कूलों के जो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित हैं, चाहे वे धार्मिक हो या भाषाई हो, जब तक संदर्भ ना हो। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि यह निर्णय धारा 7 के अंतर्गत ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के अधीन होगा। तार्किक रूप से यह माना जाएगा कि सेवारत शिक्षकों उनकी सेवा अवधि चाहे कितने भी हो को भी सेवा में बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही आदेश कहा और कहा कि यहाँ टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, चाहे जो भी हो हालात। 215 में कहा गया कि हालांकि हम ज़मीनी हकीकतों के साथ साथ व्यवहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ़ हैं। ऐसे सेवारत शिक्षक भी हैं जिनकी भर्ती शिक्षक अधिकार अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले हुई थी और जिन्होंने 2 या 3 दशकों से भी ज़्यादा समय तक सेवा की होगी। वे बिना किसी गंभीर शिकायत के अपनी पूरी क्षमता से अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन छात्रों को गैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने शिक्षा दी है उन्होंने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। ऐसे शिक्षकों को केवल इस आधार पर सेवा से हटाना कि उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है थोड़ा कठोर प्रतीत होता है। हालांकि हम इस स्थापित कानून स्थिति से अवगत है कि किसी भी कानून की क्रियाओं को कभी भी बुराई नहीं माना जा सकता। आगे यहाँ कहा जा रहा है 216 में कि उनकी इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम सेवा शेष है वे बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रह सकते हैं। यानी कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि यानी कि सेवानिवृत्ति की अवधि 5 वर्ष से कम है वह बिना टीईटी उत्तीर्ण किए ही इस सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि इसके लिए यह मापदंड है। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ऐसा शिक्षक जिसकी 5 वर्ष से कम सेवा शेष है प्रोन्नति की आकांक्षा रखता है तो उसे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई शिक्षक 5 वर्ष से कम की सेवा बचा है रिटायरमेंट के लिए, अगर वह मतलब कि प्रोन्नति के लिए मतलब कि चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उन्हें जो है यह पास करना होगा, तभी उन्हें प्रोन्नति दिया जाएगा। आगे यहाँ कहा गया है 217 में कि जहाँ तक आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए
सेवारत शिक्षकों को और जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक समय है, यानी कि वैसे शिक्षक जिनका सेवानिवृत्ति मतलब 5 वर्ष से अधिक समय है का संबंध है, तो उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर टीईटी करना मतलब उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ वैसे शिक्षक जिनका सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक बचा हुआ है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीईटी करना मतलब उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही कहा गया कि यदि ऐसे शिक्षकों में से कोई भी हमारे द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने में विफल रहता है तो उन्हें सेवा छोड़नी होगी, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यानी कहा गया है कि अगर 2 वर्ष के भीतर वह मतलब कि नहीं पास करते हैं तो उन्हें यह सेवा छोड़ना होगा और उन्हें जो भी सेवांत लाभ प्राप्त करने का वे हकदार होंगे उनका भुगतान किया जाएगा। हम एक शर्त जोड़ते हैं कि सेवांत लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार सेवा की अर्हता अवधि पूरी होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने अर्हता पूरी नहीं की है तो और कुछ कमी है तो उसके मामले पर सरकार में उपयुक्त विभाग द्वारा उसके द्वारा अभियोजन में दिए गए विचार किया जा सकता है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि हमने जो ऊपर कहा है उसके अधीन रहते हुए यह दोहराया जाता है कि इच्छुक नियुक्ति के इच्छुक लोगों और प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को हालांकि टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि यहाँ प्रोन्नति जिन्हें चाहिए 5 वर्ष से कम सेवा बचा हुआ है तो उन्हें भी टीईटी पास करना होगा और जिनका 5 वर्ष से अधिक बचा हुआ है नौकरी उन्हें तो हर हाल में पास करना होगा, अन्यथा नौकरी छोड़ना होगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएं अंजुमन इसात ए तामील ट्रस्ट सुप्रीम में इस न्यायालय के निर्देशों द्वारा समाप्त की जाती है। तदनुसार रिट याचिका निपटारा किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं यह सब कुछ है। यानी कि यहाँ फाइनल रूप से देखा जाए तो यही है कि आपको यहाँ हर हाल में जो है टीईटी पास करना अनिवार्य है। कभी भी मतलब कि नियुक्ति हुआ उस समय टीईटी लागू था या नहीं था उससे मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ टीईटी पास करना अनिवार्य है। अगर आप 2 वर्ष के अंदर टीईटी पास नहीं करते हैं तो आपको सेवा से हटाया जाएगा और आप सेवांत लाभ के भी हकदार हैं, लेकिन वह विभाग चाहेगा तब। तो ऐसे सभी शिक्षक अपनी पढ़ाई अभी से ही शुरू कर दें और टीईटी पास करना मतलब आपके लिए अनिवार्य हो गया है। तो ज़रूर यहाँ जितने समय में टीईटी हो आप उसे पास करना ही अपनी प्राथमिकता समझें। चैनल से बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।